वो ज़्यादा है, आय से ज़्यादा है। लगभग 5 करोड़ की संपत्ति उनकी पाई गई है। कोई नया स्कूल अगर आप देखेंगे, कोई स्कूल नया नहीं बना, कोई हॉस्पिटल नया नहीं बना, कोई बिल्डिंग नहीं बनी है। कि जनता ने किसको वोट दिया है ये उन्हें पता लगना चाहिए कि आगे कम से कम जब ये केजरीवाल बच्चे शराब पे जब 10 लोगों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनका भी मन लालच में आता है। बच्चा मन मन लालची होता है कि आप मुफ्त मत दीजिए, कम से कम आप स्वच्छ पानी तो दे दीजिए, आप बिजली दे तो दीजिए कम से कम, और अपनी उंगली की ताकत को आगे आने वाले समय में दिखाएं और केजरीवाल को उसका ईंट से ईंट का जवाब दें कि ये मामला कोई आज का नहीं है। आपको ध्यान होगा पंजाब चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री बौखला गए थे क्योंकि उस बेईमानी और कुकर्मों के साझीदार और संरक्षणकर्ता वो खुद हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। इन्होंने दिल्ली को शराब के अलावा और नशे के अलावा, नशे की दुकानों के अलावा कुछ नहीं दिया। नहीं, ऐसे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, निरंतर गति से काम करता रहता है। चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का हर नेता उसी आदमी पार्टी इतनी ताकत थी तो 4 जगह राज्यों में क्यों नहीं है? वहाँ उनकी जमानत जब्त कर दी गई है। साल में अगर बच्चों की फीस माफ करवाते, बच्चों को सुरक्षा देना, माता बहनों को कहाँ सुरक्षा है? बच्चों को पढ़ाइए, 6 महीने की बच्चों की फीस क्यों नहीं माफ कराते? उन्होंने कितने करोड़ों में तो उनके स्विमिंग पूल बन रहे, कौन सा नहीं कर रहे? और कौन सा बिल नहीं आ रहे, बदबू उठ रही है, पानी को पी नहीं सकते। पहले अपना परिचय दें मैम। मैं कुसुम मंसल, शाहदरा जिला में मंत्री हूँ। मैम, ये धरना किस लिए है आज आपका? आज ये धरना केजरीवाल जी के जो मंत्री हैं सत्येंद्र जैन जी, उनके विरोध में रखा गया है कि उनकी जो संपत्ति है वो ज़्यादा है, आय से ज़्यादा है। लगभग 5 करोड़ की संपत्ति उनकी पाई गई है जो कि उनकी इनकम से ज़्यादा है। और ये मैं पूछना चाहती हूँ केजरीवाल जी से, जो कि आम आदमी की अवधारणा पे ये पार्टी बनी थी, आज वो अवधारणा कहाँ पर है? आज वो कंसेप्ट कहाँ पर है कि हम तो आम आदमी की पार्टी थी? आज उनके मंत्री आम आदमी नहीं रह गए हैं, आज वो मंत्री खास हो गए हैं क्योंकि वो सिर्फ भ्रष्टाचार के माध्यम से सिर्फ कमाई कर रहे हैं, कमाई के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे भी तो दिल्ली का कोई भी विकास नहीं हुआ। कोई नया स्कूल अगर आप देखेंगे, कोई स्कूल नया नहीं बना, कोई हॉस्पिटल नया नहीं बना, कोई बिल्डिंग नहीं बनी है। तो केजरीवाल जी किस तरह का विकास करना चाह रहे हैं दिल्ली में? सिर्फ शराब में लोगों को डुबोकर विकास करना चाह रहे हैं क्या? लोगों के संस्कार पतन की ओर जा रहे हैं। मैम, अगर वो शराब की दुकानें खोल रहे हैं तो बीजेपी क्या कर रही है उनको विरोध में? जो बीजेपी है, हम लोग हैं, हम पूरी तरह से उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हम लोग उस कोशिश में लगे हुए हैं कि उनके जो ठेके हैं उनको जल्दी से जल्दी बंद करवाया जाए। और आपने देखा भी होगा, हमने इसके खिलाफ में कितना बड़ा अभियान, कितनी बड़ी मुहिम चलाई हुई थी। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी हैं, उन्होंने काफ़ी मात्रा में, अभी देखा होगा आपने, ठेकों को सील भी करवाया था। मैम, लेकिन अभी भी गली गली में हम जैसे घूमते हैं, औरतें बहुत ज़्यादा विरोध में हैं, बहुत दुखी हैं। गलियों के अंदर कई जगह तो खजूरी, जैसे जमुना पार्क के खजूरी इलाके में हम गए, वहाँ औरतें 100 से भी ज़्यादा इकट्ठी हो गई हमारे कैमरे को देख के। और वहाँ पे लोगों ने कहा कि स्कूल के बगल में, लड़कियों का स्कूल है, 2 स्कूल आमने सामने, और वहाँ पे एक अग्रवाल नाम से कोई मिठाई की दुकान थी, उसको बंद करवा के और वहाँ उसमें स्कूल के सामने ठेका खोल दिया गया है। तो बीजेपी उनका विरोध क्यों नहीं कर रही है? ऐसे को करते होगा। देखिए, जो बीजेपी के लिए आप कह रहे हैं, जो बीजेपी अपने तरीके से पूरा विरोध कर रही है, बीजेपी अपने पूरे तरीके से दुकानों को सील भी करवा रही है। लेकिन ये सवाल अब जनता के बीच में होना चाहिए कि जनता ने किसको वोट दिया है ये उन्हें पता लगना चाहिए कि आगे कम से कम जब ये केजरीवाल आम के नाम पर लोगों से वोट मांगे, विकास के नाम पर जब लोगों से वोट मांगे, भाई के नाम पर जब लोगों से वोट मांगे, तो उन्हें ये चप्पल दिखानी चाहिए कि ये विकास तुम कर रहे हो क्या? मैं अपनी बहनों का, महिलाओं का, मातृशक्ति को नमन करती हूँ जो वो इस बात को इतना पुरजोर विरोध भी कर रही हैं, क्योंकि उनका भी एक रीज़न है। उनके घर में बच्चे हैं, बच्चे जब सड़क पर निकलते हैं तो जो बच्चे देखते हैं वही करने की कोशिश करेंगे। तो जब बच्चे शराब पे जब 10 लोगों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनका भी मन लालच में आता है। बच्चा मन मन लालची होता है। बच्चा जो टीन एज होती है वो एक लालची मन होता है। मैम, केजरीवाल जी 2 मुद्दों पे जीत के आए थे, पानी और बिजली। बिजली के रेट दिन ब दिन 5 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे के हिसाब से बढ़ रहे हैं और पानी आ नहीं रहा है। दिल्ली में त्राही हुई मची है, 1-1.5 घंटे पानी आता है, कई इलाकों में बिल्कुल नहीं आता है। देखिए, केजरीवाल जी जो ये मुफ्त की राजनीति कर रहे हैं, ये सरासर
उनको अब पता लग जाएगा कि ये राजनीति किस स्तर तक जा चुकी है उनकी। और रही बात ये मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी की, मैं ये कहती हूँ कि आप मुफ्त मत दीजिए, कम से कम आप स्वच्छ पानी तो दे दीजिए, आप बिजली दे तो दीजिए कम से कम। क्योंकि आपने देखा होगा कई इलाकों में, जैसा आप खुद कह रहे हैं कि कई इलाकों में वो पानी थोड़ा सा दे रहे हैं, कई इलाकों में पानी दे ही नहीं रहे हैं, कई इलाकों में कीड़े तक उस पानी में मौजूद हैं, जिसको लोग पानी पी भी नहीं पा रहे, और उसको पी के जो पी भी रहे हैं वो गंदा पानी इतना है जिससे वो बीमार हो रहे हैं। लोगों को खरीद खरीद के पानी पीना पड़ रहा है दिल्ली में। लोगों को निश्चित तौर पे लोगों को खरीद के पानी पीना पड़ रहा है। और मैं अपनी बहनों से कहना चाहूँगी कि बहनों, आने वाले समय में ये पानी और ये बिजली और ये शराब के ठेके आप याद रखना, और इस उंगली को याद रखना, क्योंकि इस उंगली में आपकी वो ताकत है जो आपके मुद्दे हैं शराब के ठेकों के, जो ये तख्ता पलट कर सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को याद रखें और अपनी उंगली की ताकत को आगे आने वाले समय में दिखाएं, और केजरीवाल को उसका ईंट से ईंट का जवाब दें कि कैसे आज आपने लोगों को नैतिक पतंग में डाल दिया है, कैसे आपने शराब में लोगों को डुबो दिया है। मैम, आपको लगता है अगर आने वाले समय में बीजेपी विधानसभा में जीतती है तो शराब की दुकानें कम करी जाएंगी दिल्ली में? देखिए, निश्चित तौर पे जैसा केजरीवाल जी आज विकास कर रहे हैं, उस विकास को देखते हुए मैं ये आप निश्चित तौर से आज आपको कह सकती हूँ कि आने वाले समय में बीजेपी ही दिल्ली का विकास करेगी, और जब ये दिल्ली सत्ता में आएगी तो ये जितने भी ठेके आज खुले हुए हैं ये सारे के सारे ठेके बंद करे जाएंगे। मैम, ऐसा कौन सी नीति है केजरीवाल जी की जब दिल्ली में लोग इतने परेशान हैं और उसके बावजूद भी वो दिल्ली से बड़ा राज्य पंजाब जीत जाते हैं? उनकी कोई भी नीति नहीं है, सिर्फ खालिस्तान के नाम पर वो पंजाब में जीते हैं, इसके अलावा उनका कोई आधार नहीं है। तो मैम, जैसे अभी आपने यहाँ जो आज का आपका धरना है वो सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ है। वो कहते हैं उन पे ऐसे अधिक संपत्ति है या उन्होंने फौज कंपनियां बनाई हैं और घोटाला करा है। तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है मैम, सारी एजेंसियां बीजेपी के हाथ में हैं, आप लोग उनके खिलाफ एफआईआर करके उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करते? देखिए, ऐसा हम लोकतंत्र है यहाँ पर, हम किसी के भी ऐसे मंत्री को या आम आदमी को किसी को भी हम बिना किसी इंक्वायरी के, बिना किसी पूछताछ के किसी को भी हम क्यों गिरफ्तार करवाएगी? मैम, आप बिना इंक्वायरी के यहाँ धरना तो दे रहे हो। ये इंक्वायरी अगर हुई है तभी तो पता चला है कि उनकी आय से अधिक संपत्ति है। तो बीजेपी उनके खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर कराती फिर? तो आप करवाएंगे जी, जैसे जैसे कार्य बढ़ेगा वैसे वैसे करेंगे। अगर अच्छा मैम, आपको लगता है जो आपका धरना प्रदर्शन किया गया है दिल्ली प्रदेश द्वारा, तो केजरीवाल जी पे दबाव बढ़ेगा कि सत्येंद्र जैन जी को इस्तीफा दिलवाएं? ये निश्चित तौर पे देखिए, केजरीवाल जी को ही देखना चाहिए कि अगर उनका कोई अधिकारी, उनका कोई मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उनको तुरंत के तुरंत इस्तीफे की मांग करनी चाहिए और उनको तुरंत के तुरंत उनको बर्खास्त करना चाहिए। धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मामला कोई आज का नहीं है। आपको ध्यान होगा पंजाब चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री बौखला गए थे, घबराहट आ गई थी, और उस घबराहट में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दिल्ली के मंत्री को ईडी गिरफ्तार करने वाली है। दोस्तों, साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मुख्यमंत्री को इस तरह हड़बड़ी में आकर कहना कि हमारे मंत्री को ईडी गिरफ्तार करने वाली है, ये कोई अनजाने में अनायास नहीं कहा। ये उन्हें पूरी पुख्ता जानकारी थी कि हमारे मंत्री ने क्या क्या कुकर्म किए हैं और क्या क्या बेईमानी की है, क्योंकि उस बेईमानी और कुकर्मों के साझीदार और संरक्षणकर्ता वो खुद हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, इसलिए उन्हें सारी बातें पता थी। आप अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम अर्चना कंसल है और मंत्री हूँ महिला मोर्चा दिल्ली प्रदेश भाजपा। हाँ जी, ये क्या हो रहा है जी, क्यों धरना दे रहे हो आप लोग, किस कारण क्या है? ऐसा है, सत्येंद्र जैन जी जो शुरू से ही घोटालेबाज की सरकार, केजरीवाल की सरकार रही है, और उसके सभी मंत्रियों के खिलाफ कुछ ना कुछ घोटाला आए दिन निकलता रहता है। और अब देखिए कि आप स्वास्थ्य को लेकर के इतना बड़ा घोटाला, क्या घोटाला है जी, पब्लिक को बताओ आप।
पब्लिक को मैं ये बताना चाहूँगी कि केजरीवाल जी के जितने भी मिनिस्टर हैं सभी कुछ ना कुछ घोटाला समय समय पर करते रहते हैं। और चाहे केजरीवाल जी खुद हो, इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। जो ये एक वादा शिक्षा, स्वास्थ्य और दिल्ली के सुधार का लेकर के दिल्ली में आए थे, इन्होंने दिल्ली को शराब के अलावा और नशे के अलावा, नशे की दुकानों के अलावा कुछ नहीं दिया। युवाओं को नौकरी तो दे नहीं पाए, लेकिन नशे की, शराब की बोतल जरूर युवाओं के हाथ में थाम दी। और यही नहीं, दिल्ली के महिलाओं के लिए वो पिंक ठेके की बात करते हैं, वाइन शॉप की बात करते हैं। तो हम ऐसी घोर निंदा करते हैं ऐसी घटिया सरकार की, केजरीवाल सरकार। दिल्ली में उन्होंने जगह जगह शराब की दुकानें खोल दी गई हैं, तो औरतें उनका विरोध भी नहीं कर रही हैं। बीजेपी कहाँ है, क्यों रोक ही नहीं पा रहे आप उनको? नहीं, सभी औरतें विरोध कर रही हैं और बहुत सारे ठेके सील भी हुए हैं। आप उसको देखिए जाकर के, जगह जगह रोज आए दिन कहीं ना कहीं ठेका सील होता है और आम जनता इसके विरोध में है। ये जनता विरोध में है या नहीं, इसका परिणाम आपको जो निगम का चुनाव आएगा उसमें देखने को मिलेगा। कहीं ये सारे क्या बात निगम के चुनाव को देख के तो नहीं की जा रही? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, निरंतर गति से काम करता रहता है। चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का हर नेता उसी गति से विकासशील और विकसित देश के लिए काम करता है। आपने तो चुनाव भी छीन लिए केजरीवाल जी से। केजरीवाल से चुनाव नहीं छीना है। जो एक बहुत बड़ा टैक्स का पैसा जनता का अननेसेसरी खर्च होता था, निगमों को एक करने से 200 से 250 करोड़ रुपया जो एक बचने वाला है, उसके अलावा एक सुदृढ़ व्यवस्था जो हो जाएगी। ये पहले कांग्रेस की सरकार में शीला दीक्षित जी ने अपने वोट बैंक को बनाने के लिए निगम को 3 भागों में बांट दिया। उसके बाद निगम में एडीएमसी की हालत देखिए, वित्तीय हालत कितनी गिरती जा रही है। तो इसके लिए निगम के कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह नहीं मिल पाती है। कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह मिल सके, निगम सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए निगम को एक किया जा रहा है और व्यवस्थाओं को ठीक करने में थोड़ा सा समय लगता है। उसी समय को देखते हुए चुनाव को आगे किया गया है। भाजपा किसी चुनाव से डरती नहीं है। आपको लगता है ये आपकी जो कहावत कर रहे हैं आप, ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनसे सत्येंद्र जैन जी इस्तीफा दे देंगे? इस्तीफा आज ये हम लोग सांकेतिक धरना दे रहे हैं और यहाँ इस्तीफा नहीं देंगे तो आगे आने वाले समय में हम उनके घर तक जाएंगे और उनको कोर्ट में भी घसीटेंगे। आप कुछ कहेंगे जी? मैं जनता से कहना चाहती हूँ कि ये जो पैसे जनता का है, जनता के पास खर्च करें, ना कि विज्ञानों पे खर्च करें। विज्ञापन जो इतना सिर्फ विज्ञापन दिखाते हैं, करते कुछ नहीं है। अगर वो करते कुछ नहीं है तो उन्होंने एक बड़ा प्रदेश, छोटे प्रदेश को छोड़ के पंजाब कैसे जीत लिया? पंजाब में कांग्रेस थी, कांग्रेस को हटाया है। आप ये बताओ, 4 कांग्रेस को बीजेपी ने क्यों नहीं हटाया? बीजेपी बात थी कहाँ? बीजेपी पता है कांग्रेस को हटाया उन्होंने। अगर ऐसा होता ना, अगर आम आदमी पार्टी इतनी ताकत थी तो 4 जगह राज्यों में क्यों नहीं है? वहाँ उनकी जमानत जब्त कर दी गई है। आप बताइए, अगर जनता जागरूक है, जनता हर जगह बेवकूफ नहीं है। वो नशे वाली आदि है, जगह जगह शराब और ठेके व्यवस्था देना। अगर 2 साल में अगर बच्चों की फीस माफ करवाते, बच्चों को सुरक्षा देना। माता बहनों को कहाँ सुरक्षा है? बच्चों को पढ़ाइए, 6 महीने की बच्चों की फीस क्यों नहीं माफ कराते? वहाँ कराओ ना। केजरीवाल जी 2 मुद्दों पे जीत के आए थे, पानी और बिजली। पानी दिल्ली में अच्छा पीने के लिए आ नहीं रहा और बिजली रोज महंगी हो रही है। आप उस पर क्या खिलाफ कर रहे हो उसके? तो दोनों में, सब चीजों में उन्होंने कुछ नहीं है। सारे धंधलेबाजी, फ्री कुछ नहीं है। सिर्फ बोलने और कहने में बड़े फर्क थे। उन्होंने तो तब भी वादे किए थे, उन्होंने तो अपने बच्चों की कसम झूठी खाई थी। बताइए ना, कौन सा नहीं ले रहे वो सरकारी? उन्होंने कितने करोड़ों में तो उनके स्विमिंग पूल बन रहे, कौन सा नहीं कर रहे? और कौन सा बिल नहीं आ रहे? बदबू उठ रही है, पानी को पी नहीं सकते बंदा। वो तो गरीब तो लोग बीमार है, लोगों को बेडें नहीं मिली है। जो जितनी बीमारियां हुई हैं कोविड में, लोगों को बेड नहीं थे। जनता आज तुम बाहर निकल के आ रहे हो, फिर बेवकूफ बना रहे हो। बेवकूफ नहीं बनेगी और ये दिल्ली नगन दिखा देगी कि दिल्ली सरकार जो ये सोच रही थी ना, तो ये लोग जनता ही है। जनता अगर बिठा सकते हो, जनता गिरा भी सकती है।